हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं अपने चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2, जिसमें हम क्या करेंगे, जो थ्योरम आई थी अपनी उनका प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम थी द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। की पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो रेडियस जाएगी उसके जो टेंजेंट होगी वह क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो ये सर्कल है, ठीक है। अब ये पॉइंट है जहां से क्या जा रही है, टेंजेंट जा रही है, इस पॉइंट पे टच कर रही है एक टेंजेंट, ठीक है। ये एक टेंजेंट है, ठीक है। अब ये है मिड पॉइंट यानी कि सेंटर, और ये यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रही है, ये ओ है, ये सपोज पी है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी, और ये सर्कल का सेंटर है ओ। तो ओपी क्या हो जाएगी, सर्कल की रेडियस हो जाएगी। देखो ओपी क्या है, रेडियस, ठीक है। ये तो हो गई रेडियस है, और ये जो लाइन जा रही है ये क्या है, टेंजेंट है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो क्या ये परपेंडिकुलर है, ये अपने को प्रूफ करना है। ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, ये प्रूफ करना है अपने को, ठीक है। तो देखो एक लाइन होती है, इस लाइन पे इस वाले पॉइंट से आप लाइंस ड्रॉ करो परपेंडिकुलर। तो कितनी भी लाइन आप ड्रॉ कर लो ऐसे, इस लाइन पे इस पॉइंट से आप कितनी भी लाइंस ड्रॉ करोगे इस वाली लाइन पे, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी, जो सबसे डिस्टेंस में कम होगी, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसकी होगी वो क्या होगी, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। अब सबसे छोटी डिस्टेंस किसकी है, इसकी है, तो ये क्या हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। देखो ये लाइन है, ठीक है, सपोज ये एक्स वाई लाइन है। अब इस एक्स वाई लाइन के ऊपर ये ओपी को परपेंडिकुलर दिखाना है, तो क्या दिखाएंगे, इस ओपी को सबसे छोटी डिस्टेंस दिखाएंगे, किससे, इसके लिए एक और डिस्टेंस, ये इस तरीके से एक डिस्टेंस और ले ली, इसको सपोज नाम दे दिया क्यू, और ये हो गया अपना आर, ये पॉइंट हो गया आर, ये हो गया क्यू, ठीक है। अब ओ क्यू एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक तो ओपी है इस एक्स वाई लाइन के ऊपर, एक ओ क्यू है। अगर हम ओपी को ओ क्यू से छोटे डिस्टेंस दिखा देंगे कि भाई ओपी जो है वो लेस देन है किससे, ओ क्यू से, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, इस एक्स वाई पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। देखो ओपी क्या है, रेडियस, ये वाली ओपी क्या है, इस सर्कल की रेडियस है, ठीक है। अब देखो ये ओ से लेकर ये आर तक, ये भी क्या है, इसकी रेडियस ही है, तो ओ आर भी क्या है, रेडियस है। अब ये दोनों रेडियस है, तो एक सर्कल की सारी रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। तो ओपी किसके इक्वल है, ओ आर की, ठीक है। ये ओपी ये ओ आर दोनों लेंथ क्या है, इक्वल है। अब देखो एक तो है ओ क्यू, ठीक है, और एक है ये ओ आर, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, देखो ओ आर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, और जो ओ क्यू है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ तक तो है ही, यहाँ तक तो भाई ओ आर के इक्वल ही हो गई। एक्स्ट्रा कितनी है भाई, यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा है ना, आर क्यू एक्स्ट्रा है, वो क्या है ओ क्यू, तो बड़ी कौन सी हो गई ओ क्यू, और छोटी कौन सी हो गई ओ आर। देखो ये लाइन है, ये ओ पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, और ये सपोज यहाँ पे क्यू पॉइंट है। अब देखो ये तो है ओ आर और ये है ओ क्यू, बड़ी कौन सी है, ओ क्यू बड़ी है और ओ आर छोटी है। देख कब पता चल रहा है, यही देखो यहाँ पे है, ये ओ आर है वो छोटी होगी और ओ क्यू है वो बड़ी होगी। तो ओ क्यू कितनी होगी, बड़ी होगी ओ आर से, ओ क्यू ओ आर से बड़ी है, ओ क्यू ग्रेटर देन ओ आर। अब ओ आर किसके इक्वल है, ओपी के, तो ये ओ क्यू ग्रेटर देन हो जाएगी ओपी के। भाई ओ आर की जगह पे ओपी पुट कर सकते हैं ना, दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ से देखो ये दोनों ही सर्कल की रेडियस है तो आपस में इक्वल है, तो ओ आर की जगह पे ओपी आ सकता है। तो देखो ओ क्यू ग्रेटर देन हो गया ओपी से, तो ओपी क्या है, छोटा ही है, तो ओपी इस ओ क्यू से क्या है, छोटी डिस्टेंस है। तो इस लाइन के ऊपर एक तो ओपी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ओ पॉइंट से, एक इसी ओ पॉइंट से ओ क्यू लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उनमें से छोटी कौन सी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, ओपी है। अब अगर आप और भी कोई लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ से, इस तरीके से जितनी भी लाइंस आप ड्रॉ करोगे वो इस ओपी से क्या होंगी, बड़ी होंगी। देखो ओपी के इक्वल तो यहाँ तक होंगी ये सारी, ठीक है, ये रेडियस बनेगी सारी, जितनी भी ड्रॉ करोगे वो इक्वल होंगी। लेकिन एक्स्ट्रा पार्ट होगा ना सब में, जैसे इसमें ये वाला है, इसमें ये वाला, इधर ड्रॉ करोगे तो ये वाला, ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये वाला पार्ट क्या होगा,
एक्स्ट्रा होगा। तो जितनी भी लाइन इस पॉइंट से इस एक्स वाई लाइन पे ड्रॉ करोगे वो सारी ओपी से क्या होंगी, ग्रेटर देन होंगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी हो गई, ओपी। तो यहां से लिखेंगे सिंस ओपी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ओपी क्या हो गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। तो इस यहां से बोल सकते हैं कि ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे, ठीक है, या टेंजेंट पे। ठीक है, टेंजेंट लिख दो यहाँ पे, ओपी परपेंडिकुलर टेंजेंट। तो यही अपनी थ्योरम। अब भाई ये तो दोनों क्या है, इसकी रेडियस है, ओ आर और ओपी इक्वल होंगी। अब ये ओ क्यू है वो बड़ी होगी ओ आर से, अब ये ओपी से भी बड़ी होगी क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो इसकी जगह पे ओपी पुट कर सकते हैं। अब जितनी भी लाइंस हम ड्रॉ करेंगे इस ओ पॉइंट से इस लाइन एक्स वाई पे, वो सारी क्या होंगी, इस ओपी से बड़ी होंगी, ग्रेटर देन होंगी। तो ये क्या हो गई, सबसे छोटी डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि ये ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे। ठीक है, अब देखो सेकेंड थ्योरम है आपकी, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अब एक सर्कल है उसके बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से जो टेंजेंट्स बनेंगी वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। देखो ये एक सर्कल है, ये बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ये दो टेंजेंट बन रही है, ये ए है और ये पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी है। ठीक है, ये एपी और बीपी क्या होती है, इक्वल होती है। अपने को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एपी इक्वल बीपी। ठीक है, ये प्रूफ करना है अपने को इस थ्योरम में। ठीक है, तो देखो ये क्या है, सेंटर है ओ, अब इसको मिला दो सेंटर से, इस बी को भी मिला देंगे सेंटर से, और इस एपी को सॉरी ओपी को भी मिला दो इस तरीके से। ठीक है, तो ये ए ओ पी एक ट्रायंगल बन गया, एक बन गया ओ पी बी, ये वाले ट्रायंगल्स दोनों प्लस के साइन वाले दोनों ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल्स की हम बात करें, एपी को बीपी के इक्वल प्रूफ करना है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे तो देखो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ओपी किसके इक्वल हो जाएगा, बीपी से। अगर सिमिलर प्रूफ करेंगे तो साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा, लेकिन अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे तो साइड्स क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। अब ये साइड्स ही तो है, ये इस ट्रायंगल की साइड है, ये इस ट्रायंगल की, इनको इक्वल लेके आना है तो इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। देखो कौन सा ट्रायंगल, ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। ठीक है, ओ ए पी ये वाला ट्रायंगल, ओ बी पी ये वाला ट्रायंगल, प्लस के साइन वाले दोनों ट्रायंगल्स। अब देखो इनमें ये ओपी तो भाई देखो कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ से ओपी तो इक्वल हो जाएगी ओपी के, क्योंकि ये तो कॉमन है। ठीक है, अब देखो ये ओ ए ये रेडियस है, ये ओ बी ये भी रेडियस है भाई सर्कल की, तो ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, रेडियस तो सर्कल की इक्वल होती है। तो ओ ए इक्वल है ओ बी के, ये भाई रेडियस है, सर्कल की रेडियस क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। अब देखो दो लेंथ इक्वल आ गई, तो एस ए एस से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं ना कॉन्ग्रेंट। देखो अब ए एंगल कौन सा चाहिए, ये और ये लेंथ इक्वल आ गई, इसके बीच वाला एंगल ये और इसके वाला ये, यानी कि ये जो एंगल ए है ये अगर अपने को इक्वल आ जाए अपने पास तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है। लेकिन एंगल ओ के बारे में तो अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो लेकिन इसके बारे में पता है अपने को कि ये वाला एंगल ए है ये 90 डिग्री का है और ये बी वाला भी 90 डिग्री का है। कैसे, ये टेंजेंट है एपी, ये ओ ए रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस जाएगी वो उस टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, सिमिलरली ये भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये टेंजेंट है, ये ओपी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बी, इससे जाने वाली रेडियस ओ बी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, तो भाई इससे तो इसको प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि एंगल ओ के बारे में अपने को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो अब अपने को ये राइट एंगल मिल गया, तो आरएचएस से प्रूफ कर सकते हैं क्या इसको, ये तो राइट एंगल हो गया। हाइपोटेनियस, ये देखो ये राइट एंगल है तो इसके सामने वाली हाइपोटेनियस और इसके सामने वाली ये ओपी हाइपोटेनियस है, ओपी इक्वल है। ठीक है, और एक साइड ये ओए हो गई और ओबी हो गई, एक साइड इक्वल है, हाइपोटेनियस इक्वल है और राइट एंगल है, तो इससे ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। देखो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल बी के, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के एंगल है। कैसे, थ्योरम
10.1। ठीक है, 10.1 थ्योरम क्या थी कि अगर कोई टेंजेंट है वो किसके, उसकी रेडियस के परपेंडिकुलर होगी जो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने 3 केस बना दिए, कौन से, RHS बाई RHS, ये जो ट्राइंगल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल OBP, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब हम बोल सकते हैं कि भाई AP किसके इक्वल है, BP के। AP इक्वल BP बाई CPCT, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, तो AP किसके कोरेस्पॉन्डिंग है, BP के, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही प्रूव करना था इस थ्योरम में कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का, वहां से जो दो टेंजेंट्स बनेंगी वो क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो दोनों क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, तो आपकी दोनों थ्योरम्स का प्रूफ होता है कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 10 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।